अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में केयू के एंटी टेस्ट का पेपर है 2025 का मॉर्निंग का। तो जो परसों सैटरडे को ये टेस्ट हुआ है केयू मॉर्निंग के एंटी टेस्ट का, तो इसके काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं उसके आंसर कीज़ जो है वो अपलोड करूं। और मैं सर्च में था पेपर के कि मुझे ओरिजिनल पेपर कहीं से मिले, तो फाइनली मैं स्टार्ट करूं इसके एमसीक्यूज़ को करना। ठीक है, तो मुझे जनरल नॉलेज और इंग्लिश के जो है वो दो पेपर्स मुझे मिले हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है इन केमिस्ट्री का पेपर मुझे नहीं मिल सका, तो आई एम सॉरी कि मैं उसको इस पर अपलोड नहीं कर सकता। इंशाल्लाह जैसे मिल जाएंगे तो मैं उसके लिए अलग वीडियो जो है वो बना दूंगा। पहले मैं जीके और के 20 एमसीक्यूज़ और इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूँ इस साल के एंटी टेस्ट के पेपर्स के। तो क्वेश्चन 21 है जीके पोर्शन का कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन जून 29 2025 launched the Dash mobile app empower citizens and promote transparency in electricity billing under the अपना मीटर अपनी रीडिंग इनिशिएटिव। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से अपना मीटर अपनी रीडिंग इनिशिएटिव जो की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि अपने ऐप की मदद से आप, मोबाइल फ़ोन की मदद से आप अपने मीटर की रीडिंग जो है वो खुद ले सकते हैं। तो इस ऐप का नाम पूछा जा रहा है, तो इस ऐप का नाम था बेटा पावर स्मार्ट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पावर स्मार्ट इसका। 22 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान in response to alleged इंडियन एग्रेशन particularly आफ्टर द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। मीन्स जो इंडियंस ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, इसके अगेंस्ट में जो ऑपरेशन पाकिस्तान मिलिट्री ने लॉन्च किया, वो कौन सा ऑपरेशन था? तो इट वाज ऑप्शन ए बुनियानुल मरसूस। ठीक है, उसके बाद 23 इन द कुरान बुनियानुल मरसूस रिफर्स टू डैश। कुरान पाक में बुनियानुल मरसूस का मतलब क्या होता है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सीसा पिलाई दीवार। मीन्स सॉलिड स्ट्रक्चर फर्मली ज्वाइन टुगेदर, एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से ज्वाइन हो, दैट इज कॉल्ड बुनियानुल मरसूस। 24 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। तो इनका नाम है बिलाल बिन साकिब। तो बिलाल बिन साकिब जो है वो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए। 25 है द इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑन May 24 2025 हैज डिसाइडेड दैट पाकिस्तानीज डिपोर्टेड फॉर कमिटिंग क्राइम्स ओवरसीज वुड बी प्लेस्ड ऑन विच लिस्ट फॉर 5 years। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पीसीएल, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। जिसके मई 24 2025 में पाकिस्तान का जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तानी जिनको किसी भी जुर्म की वजह से डिपोर्ट किया जा रहा था पाकिस्तान में, तो उनको पाकिस्तान पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट की जो है वो लिस्ट में डाल दिया गया है 5 सालों के लिए। 26 है इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। तिब्बत इज़ एन ऑटोनोमस रीजन इन चाइना। 27 है ऑन September 17 2025 द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। 28 है रेलवे सिस्टम प्रेजेंट इन पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश। तो पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम जो था वो 1861 में ब्रिटिश ने उसको स्टार्ट किया। 29 है एप्पल इज रिच इन डैश। तो एप्पल इज रिच इन आयरन। 30 हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो मोहसिन नकवी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। 31 है फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी प्लेस फॉर विच फुटबॉल क्लब। तो आजकल जो लियोनेल मेसी है वो अमेरिकन एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है इंटर मियामी, उसके लिए खेल रहे हैं। कल भी उसका एक मैच हुआ था। 32 है विच कंट्री होस्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, लेकिन मैचेस जो थे वो यूएई में हुए थे। 33 है World War II वॉज आउटब्रेक ड्यू टू द अटैक ऑफ जर्मनी ऑन डैश। तो जर्मनी जब पोलैंड पर हमला किया था तो उस पर World War II स्टार्ट हुई थी।
34 है spread of disease from one individual to another is called transmission, C option. 35 which continent has no true desert, that's यूरोप, यूरोप में कोई भी एक डेजर्ट मौजूद नहीं है. 36 हॉली बुक इंजील मीन्स डैश, इंजील के मतलब होते हैं गुड न्यूज़, अच्छी खबर, खुशखबरी. 37 है व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ K2 पीक, दैट इज 8611 मीटर, मीटर्स के अंदर. 38 है विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर लाइट मेजर डिस्टेंसेस बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU. 39 है विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज MRI, B ऑप्शन. 40 हु बिल्ड द लाहौर फोर्ट, तो मुग़ल बादशाह जो अकबर थे उन्होंने लाहौर का किला तामीर किया था. तो बेटा ये हमने यहाँ पर देखा कि MCQs, जनरल नॉलेज क्या बात है, इंग्लिश के नॉलेज, इंग्लिश की तरफ आते हैं. इंग्लिश में क्या है बेटा, 20 MCQs होते हैं KU के अंदर. सबसे पहले तो एक पैसेज दिया जाता है जिसके 10 क्वेश्चन आपके पास है. अच्छा, मैंने तो ओवरऑल पैसेज को रीड आउट कर लिया, मैं डायरेक्टली इसके आंसर्स आपको बताऊंगा. ये पैसेज यहाँ आपको दिख रहा है, मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता रहा हूँ, पैसेज आप खुद भी रीड कर सकते हैं. क्वेश्चन 1 है विच वन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द वीकनिंग ऑफ टाइज विथ नेचर. तो इसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है वीकनिंग ऑफ टाइज विथ नेचर के साथ. देखो, राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ये तो एक बिल्कुल एक हमारा जो है वो ये एक फैक्टर है जो बताता है कि हम नेचर के साथ हमारा टाई रुक रहा है. इसी तरह से लिमिटेड यूज़ ऑफ नेचर वर्ड्स इन बुक्स, ये भी एक इंडिकेटर है जिसके बताया जा रहा है कि हमारे नेचर के साथ टाई ख़त्म हो रहा है. डी है एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी यही बता रहा है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया C, राइज इन बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी का बढ़ना ये नहीं साबित करता कि हमारा नेचर से टाई ख़त्म हो रहा है, बल्कि इसका उलट हो रहा है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है उसकी वजह से. क्वेश्चन 2 है द ब्लड इटैलिसाइज्ड वर्ड इंडिस्पेंसिबल, तो यहाँ पर वर्ड ये लिखा हुआ है इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल जो वर्ड है पैसेज में, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए, एब्सोल्युटली नेसेसरी, कोई चीज़ हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, दैट इज़ कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल. क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन नेचुरल सेटिंग, नेचुरल सेटिंग में टाइम स्पेंड करने का फ़ायदा क्या होता है. तो अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर उन्होंने इसको MC बताया हुआ है. यस, यहाँ पर देखिए, टाइम स्पेंट इन नेचुरल सेटिंग ऑल्सो रिप्लेनिशेस डायरेक्टेड अटेंशन एंड रिड्यूसेस द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल. तो यहाँ पर जो है वो क्या करता है कि स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसको रिड्यूस करता है. B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें. तो ये पैसेज से आया हुआ क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 है द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंगिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द पैराग्राफ डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 and 6. देखिए थर्ड और देखो पैराग्राफ को मैं निशान लगाया, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस विल बी द सेकंड वन, दिस विल बी द थर्ड वन. देखो थर्ड वन में सबसे पहले बिलोंगिंग की बात की गई है, तो थर्ड पे आ रहा है बिलोंगिंग. इसके बाद दिस इज द फोर्थ पैराग्राफ एंड दिस इज द फिफ्थ वन, सॉरी दिस इज द फिफ्थ वन एंड दिस इज द सिक्स्थ वन. अब देखिए यहाँ पर भी बिलोंगिंग की बात की जा रही है, तो 3 और 6 पर की गई है, ठीक है. क्वेश्चन 5 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल बिलोंगिंग इज नॉट ओनली डिफाइंड विथ रेफरेंस टू सोशल टाइज बट आल्सो इंक्लूड्स डैश. आर्टिकल के मुताबिक बिलोंगिंग जो है वो सिर्फ ये डिफाइन नहीं करती सोशल टाइज को, बल्कि और क्या डिफाइन करती है. तो ये B ऑप्शन हो जाएगा, ह्यूमन कनेक्शन विथ नेचर. बिलोंगिंग का ये मतलब ये है कि हम लोग नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, B ऑप्शन. क्वेश्चन 6 है देयर इज एम्पल रिसर्च एविडेंस इंडिकेटिंग दैट एडिक्वेट एक्सपोजर टू ग्रीन एंड ब्लू स्पेस रिजल्ट्स इन डैश, कि अगर हम ग्रीन और ब्लू स्पेस पर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो इसका फ़ायदा ही होगा. तो एंग्जाइटी एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर तो नहीं होगा, दैट सी बात है. हायर स्ट्रेस लेवल भी नहीं होगा, रिड्यूस लेवल ऑफ क्रिएटिविटी भी नहीं होगी. ये 4 ही चीज़ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, तो D ऑप्शन होगा, इम्प्रूव मूव्ड एंड कॉग्निशन. क्वेश्चन 7 है द आर्टिकल सजेस्ट यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी टू डैश. आर्टिकल सजेस्ट करता है कि
टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने से क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। ए ऑप्शन है प्रोवाइड अ सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल एक्सपीरियंसेस, कि मतलब टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किस तरह से किया जाए, इसकी क्या सजेशन है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड विथ फिजिकल वर्ल्ड। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 है द बोल्ड अंडरलाइन वर्ड शेयर्ड इन द पैराग्राफ 5 इज यूज्ड एज डैश। पैराग्राफ 5 के अंदर शेयर्ड जो वर्ड यूज किया गया है, शेयर्ड आउटडोर कनेक्शन। तो यहाँ पर ये जो शेयर्ड है ये एजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा, एजेक्टिव, जो कि आउटडोर कनेक्शन को क्या कर रहा है बेटा, ये एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एन एजेक्टिव। क्वेश्चन 9 है द आर्टिकल इंप्लाइज दैट बिसाइड्स रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस, अच्छा आर्टिकल ये बताता है कि बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के साथ साथ ह्यूमंस आल्सो नीड टू इमोशनली रिकनेक्ट विथ नेचर। यस, बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसानों को ज़रूरत है कि वो नेचर के साथ इमोशनली रिकनेक्ट हो जाएं। ए ऑप्शन। क्वेश्चन 10 है विच सजेशन इज नॉट गिवन इन द आर्टिकल फॉर इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इंक्लूजन ऑफ रूफ टॉप गार्डन, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। प्लांटेशन ऑफ स्ट्रीट ट्रीज, ये भी सही है। क्रिएशन ऑफ पॉकेट पार्क, ये भी बेहतर है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। लेकिन बी ऑप्शन एक्सपेंशन ऑफ हाईवेज, हाईवेज को जब एक्सपेंड आप करेंगे तो बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन होने के वो और ज़्यादा ख़त्म होगा, डिफॉरेस्टेशन होगी। तो जाहिर सी बात इसकी बात की ही नहीं जा सकती इस पैसेज के अंदर, चूँकि यहाँ पर नेचर के साथ कनेक्ट होने की बात है, डिफॉरेस्टेशन की बात नहीं है। उसके बाद सेक्शन बी हमारे पास, इसमें होता है ग्रामर और वोकेबलरी जिसको कहा जाता है। इसके 10 क्वेश्चंस होते हैं केयू के एंटी टेस्ट में। क्वेश्चन 11 है डैश ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट अ रैपिड रेट। तो इसका हो जाएगा ए, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जो है वो तेजी से पिघले जा रहे हैं। 12 है PDMA पंजाब हैज इशूज एन अलर्ट फॉर द 11th स्पेल ऑफ monsoon rains expected to begin on September 16 एंड कंटिन्यू अंटिल September 19। तो यहाँ अंटिल मायने आएगा, अंटिल यूज किया जाएगा, अंटिल मतलब तक, तो यहाँ अंटिल होना चाहिए, ठीक है। 13 है मिसिंग ब्रेकफास्ट डैश इम्पेयर द बॉडी एबिलिटी टू मैनेज ब्लड शुगर इफेक्टिवली पोटेंशियली इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ प्री डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो ये में हो जाएगा यहाँ पर कि मिसिंग ब्रेकफास्ट में इम्पेयर द बॉडीज एबिलिटी टू मैनेज ब्लड शुगर इफेक्टिवली। क्वेश्चन 14 है द डैश द पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल द नेपालीज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डीएक्टिवेट अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इसका हो जाएगा सी, आफ्टर। मीन्स के जो पॉलिटिकल सियासी अफरा तफरी थी नेपाल में, उसके बाद नेपाली गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनरजिस्टर्ड यूजर्स को जो है वो डीएक्टिवेट कर देंगे। क्वेश्चन 15 है अवर टीचर डैश टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट। तो अवर टीचर, अच्छा देखो इन सब ये जो वर्ड लिखे हैं, डिक्लाइन, रिफ्यूज, डिनाइड, रिजेक्टेड, सबका मतलब सेम होता है, इनकार करना। लेकिन डिक्लाइन किसको किया जाता है? डिक्लाइन किया जाता है किसी न किसी ऑफर को, रिफ्यूज़ किया जाता है किसी न किसी सजेशन को, डिनाई किया जाता है किसी न किसी इंक्वायरी को, रिजेक्ट किया जाता है किसी न किसी प्लान को। अब यहाँ पर अवर टीचर डैश टू एक्सटेंड द डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट, तो ये सजेशन थी टीचर को जो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर होना चाहिए था रिफ्यूज्ड, इनकार करने के लिए, अगरचे बाकियों का मतलब इनकार करना ही है। क्वेश्चन 16 है माई हॉस्टल मेट हैड फूड पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग डैश ब्रेड यस्टरडे। अब देखो स्टेल, सॉर, रॉटन, रैंसिड, ये सब का मतलब सड़ा हुआ, ख़राब। लेकिन यहाँ ब्रेड जब ख़राब हो जाता है तो स्टेल यूज़ करते हैं। सॉर किसके साथ यूज़ करते हैं बेटा? मिल्क के साथ। और रॉटन यूज़ कर सकते हैं हम लोग फ्रूट के साथ, फलावास मतलब। और रैंसिड हम लोग यूज़ कर सकते हैं बटर के साथ, रैंसिड बटर। 17 है सिंस वी वर एक्सट्रीमली डैश आफ्टर द वर्कशॉप वी डिसाइडेड टू टेक एन ऑफ द नेक्स्ट डे। तो ये एग्जॉस्टेड हो जाएगा। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, मतलब इतना थका हुआ महसूस कर रहे थे कि हमने अगले दिन ऑफ कर लिया। क्वेश्चन 18 है
आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वन मस्ट लिव टू द फुलेस्ट, क्योंकि फुलेस्ट यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो द आना चाहिए। द फुलेस्ट सिर्फ बी में ही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन मस्ट लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। 19 a dash making tall claims पाकिस्तान क्रिकेट टीम फेल्स टू डिलीवर गुड परफॉर्मेंस, तो ये हो जाएगा डिस्पाइट। डिस्पाइट होता है बावजूद, के ऊंचे ऊंचे दावे करने के बावजूद जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसने अच्छा परफॉर्मेंस देने में वो नाकाम रही। क्वेश्चन 28 डेंस कंक्रीट सेटलमेंट्स एंड डैश ग्रीनरी हैव टर्न कराची एंड लाहौर इनटू अर्बन हीट आइलैंड्स। मतलब कंक्रीट के सेटलमेंट्स हैं और डैश ग्रीनरी मतलब कम से कम जो ग्रीनरी है। देखो यहाँ पर स्कार, ये सब अलग सेम एक जैसे वर्ड लिखे हुए हैं। स्कार मतलब तो चोट का निशान होता है, चोट का निशान, तो स्कार तो नहीं होगा यहाँ पर। सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है मुकद्दस या हॉली, ये भी नहीं होगा। स्केयर, स्केयर वर्ब है, उसके मतलब होता है डराना, ये भी नहीं होगा। इसका होगा ए, स्कार्स। स्कार्स ग्रीनरी, स्कार्स का मतलब होता है किल्लत, इसी से हमारा नाउन एक आया है स्कारसिटी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सारे एमसीक्यूज हो गए केयू के। 40 एमसीक्यूज मैंने करा दिए। अगर आपके पास इंग्लिश के किसी के पास भी हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0300 215 2272। ठीक है, और अगर आपको ये पास पेपर या केयू के पास पेपर प्रीवियस किसी भी ईयर के चाहिए तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।